what is the criteria for eyesight, can we use glasses, and if we use lenses then what is the lowest range or the weakest range of eyesight that is acceptable. मेरी eyesight बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत weak है मेरी eyesight, क्या मैं reject हो जाऊँगी? I have eyesight of -4, I have my eyesight of -5, will I get rejected? And lots of more questions related to eyesight. So today in this video we'll be talking about the eyesight criteria only. Or so there are several reasons girls get rejected even after getting selected in the interviews. Sometimes ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल का कम होना या इस्नोफिल्स का ज़्यादा होना या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि फ़्लाइट ऑपरेट करने में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कैन बी द रीज़न ऑफ योर रिजेक्शन. सो हम ऐसे सभी कैबिन क्रू से रिलेटेड टॉपिक्स पे हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं और मैं कैबिन क्रू सीरीज़ में इन सब टॉपिक्स को कवर भी करती हूँ. रिसेंटली मुझसे पूछा गया अबाउट द वीक आईसाइट क्राइटेरिया, that what is the criteria for eyesight, can we use glasses, and if we use lenses then what is the lowest range or the weakest range of eyesight that is acceptable. मेरी eyesight बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत weak है मेरी eyesight, क्या मैं reject हो जाऊँगी? I have eyesight of -4, I have my eyesight of -5, will I get rejected? And lots of more questions related to eyesight. Hello everyone, I am Lavanya and you are watching the Lavanya Tube. So today in this video we'll be talking about the eyesight criteria only. और अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. So first of all let me tell you that even I myself use glasses, and if you are using glasses then there is no issue and you can become a cabin crew. So eyesight अगर आपकी weak है तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है. बस बात ये है कि आपको glasses लगाना अलाउड नहीं है. You are not allowed to put on the glasses during your ड्यूटी पीरियड. ट्रेनिंग पीरियड में जो 3 महीने के 90 डेज़ की ट्रेनिंग होती है आई फ्लाई पे या फिर जहाँ भी होती है ट्रेनिंग सेंटर में, वहाँ पे आप ग्लासेस लगा सकते हो फॉर द बेटर क्लासेस, आप क्लासेस को अच्छे से पढ़ सको एंड वट एवर. बट एट योर ड्यूटी पीरियड ड्यूरिंग योर ड्यूटी आवर्स, वंस यू आर सेट टू फ्लाई and once you get the license to fly उसके बाद you are not allowed to put the glasses during your duty hours. फिर उसके बाद आपको डॉक्टर्स के द्वारा रिकमेंडेड, क्लिनिकली रिकमेंडेड लेंसेज ही यूज़ करने पड़ेंगे. इंडियन डोमेस्टिक एयरलाइन में देयर आर फ्यू इंटरनेशनल एयरलाइंस जो ग्लासेस को अलाउ करती हैं, बट अगर हम इंडियन डोमेस्टिक एयरलाइन की बात करें तो यहाँ पे ग्लासेस स्पेक्टिकल्स लगाना नॉट अलाउड. यू विल हैव टू go with the clinically tested, clinically recommended lenses only. ठीक है. So this was the answer of the first question, that can I become a cabin crew if I wear glasses? Yeah, you can become a cabin crew if you wear glasses or if your eyesight is weak. Now the question comes कि कितनी weak, how much weak. Suppose if someone's eyesight is -10, -8, -5, can they become a cabin crew? The biggest question. So the question, the answer to this question is that honestly I'll tell you कि मैंने बहुत सारे क्रूज़ जो कि already they are flying with Indigo, and there is a girl who is flying with Akasa, and I have talked to them and they've told me that द आंसर्स दैट दे हैव टोल्ड मी, जो जवाब उन्होंने मुझे दिए उससे मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची हूँ कि इसका एक जवाब हो ही नहीं सकता. ठीक है. हर कंपनी के अपने अलग अलग हैं रूल्स रेगुलेशंस, और एक्सेप्शंस इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हैं. इस इंडस्ट्री में एग्जाम्पल्स सेट हो जाते हैं, एक्सेप्शंस बहुत हैं और नई नई चीज़ें भी हो जाती जो पहले कभी नहीं हुई हैं. सो देयर वॉज अ गर्ल, शी वॉज टेलिंग मी कि एक लड़की थी उसका -2 था एंड शी गॉट रिजेक्टेड जस्ट बिकॉज उसका -2 था. Then another girl was there, she told that she had -4 and she is still flying. And इस तरीके से लोगों ने बताया कि कुछ ने मुझे -4 बताया, कुछ ने बताया कि -2 है इसका एक्सेप्टेबल रेंज. सो आई वुड से कि इफ़ योर आई साइट इज़ रियली वेरी मच वीक
मोर देन -3, देन यू शुड श्योरली, जब भी आप इंटरव्यू पे जाते हो, ठीक है, किसी भी कंपनी के साथ, और इंटरव्यू में जब BMI राउंड होता है जिसमें आपका हाइट, वेट और स्कार्स वगैरह चेक होते हैं, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम जो भी HR है, जो भी सामने है, इंस्ट्रक्टर है, आप उनसे पूछो कि आई साइट रेंज क्या है, तो वो आपको बता देंगे कि इंडिगो में अगर आप जाओगे, अगर आप उनसे पूछोगे कि मैम क्या एक्सेप्टेबल रेंज है आई साइट की, और कितनी डायोप्टर्स तक, कितनी वीक आई साइट एक्सेप्टेबल है, तो देन शी विल टेल यू, एंड एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम यू कैन डिस्टिंग्विश कि आपका सिलेक्शन होगा या रिजेक्शन होगा, और व्हाट इज़ द चांसेस। और अगर आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो उस चीज़ का, देन इट इज़ वेल एंड गुड, बिकॉज अगर आपकी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक होती तो कंपनी आपको बोलेगी दैट यू आर टेम्परेरली अनफिट टू फ्लाई, एंड वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना लेजिक सर्जरी या ट्रीटमेंट करा के अपनी आई साइट को नेचुरली वापस लेके आओ। उसके बाद यू कैन कम बैक टू द कंपनी एंड जॉइन द प्रोसेस वंस अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ऐसी किसी सिचुएशन में पढ़ने से अच्छा दैट यू कैन आस्क द इंस्ट्रक्टर वाइल यू आर इन द इंटरव्यू, जब आपका BMI राउंड होता है, या फिर अगर किसी के पास इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मुझे जितना पता था, जितना मैंने रिसर्च किया और जो भी इसके सॉल्यूशंस हो सकते थे वो मैंने अभी शेयर किए आप लोगों से। तो वैसे मुझे भी बहुत डर लग रहा है, बिकॉज 29 सितंबर को मुझे फिर से जाना है इंडिगो की एक हायरिंग प्रोसेस में, और आई एम क्वाइट स्कैर्ड, आई एम क्वाइट नर्वस, बिकॉज ऑलरेडी वेट की वजह से बहुत बार मैंने नो सुना है, बहुत बार क्या, लगभग दो बार मैं नो सुन चुकी हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई वेट इश्यूज़। और अभी मेरा वेट फ़िलहाल कम हो गया है, बट इतना भी कम नहीं हुआ जैसे उनको चाहिए था। 57 चाहिए मेरा वेट, and right now I am 59, so I'm 2 kgs overweight, but still I'm scared because किसी ने बोला कि 2 kg ऊपर नीचे ले लेते हैं, बट नहीं होता है यार, पता नहीं मेरे साथ ही नहीं हो रहा है ऐसा, पता नहीं, जो भी है। तो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। एंड मैं जब इंटरव्यू के लिए जाऊँगी तो मैं वहाँ पे व्लॉगिंग भी ज़रूर करूँगी, और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा वो आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। And if you have any doubts regarding this cabin crew job profile, then we can talk about it, and you can suggest me topics in the comment section. And keep watching Lavanya Tube and shower your love, lots of love, and we are soon going to be 900 subscribers, and I'm so much glad. I hope 1K होने से पहले I might get selected, और मतलब सच में बहुत बड़ी चीज़ होगी। And thank you so much for watching the channel.